में पुलिस प्रशासन ने अब तक बड़ा एक्शन लिया है। मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं तौकीर के दामाद का मोहसिन रजा के रिजॉर्ट पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ है और उसे गिराने की कार्रवाई की जा रही है। बरेली हिंसा को लेकर पुलिस की जांच लगातार जारी है। पुलिस ने हिंसा की जांच के दौरान अभी तक कुल 62 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें मौलाना तौकीर रजा, डॉक्टर नफीस और नदीम भी शामिल हैं, जो कि इस हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अभी तक मौलाना तौकीर के करीबियों की 150 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है और अब प्रशासन तौकीर के बेनामी संपत्तियों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और बरेली हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी सख्त हैं। हमें ले चलेंगे। तो मोहसिन के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला और साथ ही गिरफ्तारी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बैक टू बैक कार्रवाई की जा रही है। 62 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही करोड़ों की संपत्ति कुर्क और सील भी कर दी गई है। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आपको दिखा रही है उस वक्त की जब कार्रवाई करने के लिए पुलिस पहुंची तो रोकने की कोशिश भी की गई। हालांकि झड़प की तस्वीरें भी सामने आई और ये तस्वीरें वो देखिए आप, ये दूसरी तस्वीर में जब रिजॉर्ट पर कार्रवाई की गई। रिजॉर्ट को ढहाया गया क्योंकि अवैध जमीन पर यह रिजॉर्ट बनाया गया था। आरोपियों पर लगातार एक्शन तो ले ही रही है पुलिस और साथ ही जो अवैध संपत्तियां हैं उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि संपत्तियों की भी जांच की जाए। अगर अवैध संपत्ति है तो उन्हें सील किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ में बरेली से रामविलास सक्सेना जुड़ गए हैं। रामविलास, अभी मौके पर कैसी तस्वीरें हैं, क्या अपडेट है वहां से? जी, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है बरेली में जो कार्रवाई हुई है, बुलडोजर कार्रवाई हुई है, ये जो मौलाना तौकीर रजा हैं उनके करीबी थे उमाम, उनका ये चार्जिंग पॉइंट बना हुआ था। नगर निगम की जो जमीन थी, नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके इसको बनाया गया था और यहाँ पर बगैर किसी जो जांच पड़ताल के ही यहाँ पर ये चार्जिंग पॉइंट बना हुआ था और इस पर आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। बुलडोजर कार्रवाई से पहले जो मोहसिन रजा हैं उनकी पुलिस से झड़प हुई थी, जिसमें पुलिस ने मोहसिन रजा और उनके भाई को हिरासत में ले लिया है और किसी अज्ञात स्थान पर ले गई है। पुलिस पूछताछ कर रही है। मैं अपने साथी से कहूंगा दिखा दें कि बुलडोजर से ये वो इलाका है, पूरा का पूरा इलाका जो है वो ढहा दिया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद में जो यहाँ पर चूंकि मोहसिन रजा और जो आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा हैं उनके जो है इशारे पर इसको चलाया जा रहा था, अवैध रूप से चलाया जा रहा था। बैटरी रिक्शा को यहाँ पर चार्जिंग किया जाता था, इससे वो भारी कमाई करते थे। लेकिन सबसे खास चीज ये है कि ये वो जगह है जो नगर निगम की जमीन है, नगर निगम की जमीन पर इसके लिए तैयार कर लिया गया था और इससे वो बिजली के चोरी का कनेक्शन लेकर के, चोरी से बिजली लेकर के जो है बैटरी रिक्शा चला रहे थे, चार्ज कर रहे थे और यहीं पर वो अपना कारोबार भी चला रहे थे। मोहसिन रजा ने पुलिस जब बीडीए और नगर निगम की टीमें जब यहाँ पर कार्यवाही के लिए आई तो उन्हें रोकने की कोशिश की। रोकने की कोशिश के दौरान उनकी पुलिस से झड़प हुई है और उन दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल जिस कार्रवाई हुई है, कार्रवाई के बाद यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। आरआरएफ, पीएसी और पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा दिखा दें कि पुलिस के वो जवान हैं, आरआरएफ के वो जवान हैं तो सुरक्षा के लिहाज से पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए। यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद में यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स को तैनात कर दिया गया। इस वक्त बरेली शहर में 2 जगह पर और बुलडोजर की कार्रवाई अभी कुछ ही देर में कही जाने की बात सामने आ रही है। जिस तरीके से जो पुलिस है लगातार कड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी, जो भी बरेली बलवा के जो मास्टरमाइंड लोग हैं उनके करीबियों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां जो मौलाना तौकीर रजा हैं जहां पर जाकर छिप गए थे, जो आरिफ की 4 संपत्ति को सीज कर दिया गया है, 3 रिजॉर्ट और एक होटल को जो है सीज कर दिया गया था, उन पर भी अब कड़ी कार्रवाई की जाना है। क्योंकि जो बरेली पुलिस है और जो बीडीए और बरेली जिला प्रशासन अब तक करीब 150 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जो है वो कब्जे में ले चुका है और उन पर इसी तरह से बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। वजह इसके पीछे यही निकल करके आ रही है कि सभी संपत्तियां या तो वो सरकारी संपत्ति हैं या फिर उनके लिए नियमबद्ध तरीके से उनका निर्माण किया गया है। जी, तो फिलहाल कार्रवाई और आगे भी जारी रहेगी और प्रशासन की मौजूदगी इस वक्त देख पा रहे हैं। मौके पर काफी बड़ी संख्या में सेना के जवान भी मौजूद हैं। प्रशासन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आगे को लेकर क्या अपडेट है, आगे और कहां पर कार्रवाई की जानी है और साथ ही जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है या उनके आसपास परिजन जो मौजूद थे, क्या उनकी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन सामने आया है?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो मोहसिन रजा है उन्होंने पुलिस से तीखी नोक झड़की थी और पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन, बीडीओ और नगर निगम के लोग जो हैं, अधिकारी लोग जो हैं, लगातार जो इनके करीबी हैं उनकी संपत्तियों पर नजर बनाए हुए। अभी कुछ देर पहले ही जो मोहम्मद नदीम नाम का व्यक्ति था, जो कभी मौलाना तौकीर रजा का जो लेफ्ट हैंड कहा जाता था, हम सफर जो रिजॉर्ट है उसको सीज किया गया है। इसके साथ साथ मौलाना तौकीर रजा का जो दोस्त जहां मौलाना तौकीर रजा जाकर छिप गए थे, मोहम्मद आरिफ की, उसकी 4 संपत्तियां यानी कि 3 रिजॉर्ट और 1 होटल को जो है सीज कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो आईएमसी का राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस, उसके लिए हालांकि पुलिस ने अभी हिरासत में ले रखा है। कुछ देर में उसको लेकर के पुलिस गिरफ्तारी उसकी दिखाने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उसकी भी कल 78 दुकानों को सीज कर दिया गया था और उन पर भी आगे अब बुलडोजर की कार्रवाई इस तरह से की जा सकती है। तो फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी जगह पर जहां पर अभी कुछ देर पहले ही बुलडोजर की कार्रवाई, मैं अपने साथी से एक बार फिर से दिखा दें कि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। जो मौलाना तौकीर रजा के दामाद हैं मोहसिन रजा, उनके संरक्षण में यहाँ पर एक अवैध रूप से नगर निगम का जो जमीन है उस पर कब्जा करके एक चार्जिंग पॉइंट बना दिया गया था, जहाँ पर चोरी की बिजली लेकर के इस संपत्ति पर चलाया जा रहा था। और आज नगर निगम और बरेली जिला प्रशासन ने यहाँ पर पहुंच करके भारी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर इसके लिए ढा दिया है पूरी तरीके से सुरक्षा के लिए, क्योंकि बरेली बेहद ही संवेदनशील माना जाता है इलाका, क्योंकि 2010 का दंगा बरेली को लोगों ने झेला है, क्योंकि यहाँ पर कर्फ्यू भी उन लोगों ने सहा है। तो इस वजह से पुलिस बरेली का जो प्रशासन है वो लगातार फूंक फूंक कर कदम रख रहा है पहले से ही, और सुरक्षा के लिहाज से पहले ही भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया। मैं अपने साथी को एक बार दिखा दें, यहाँ पर बड़ी तादाद में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है कि अगर कोई भी आपात स्थिति पैदा होती है तो उससे पहले ही सख्ती से निपटा जा सके। सशस्त्र जो आरआरएफ के जवान हैं और हाथों में डंडे हैं उनके पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि बरेली के लोगों ने, बरेली की आवाम ने 2010 का दंगा झेला है, 2010 का वो कर्फ्यू सहा है। तो लेकिन इस वजह से जो है अब पहले से ही जो बरेली का प्रशासन है वो लगातार एहतियात बरत रहा है, पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ले रहा है। जी बिल्कुल, कोशिश तो यही थी कि 2010 जैसे यहाँ पर हिंसा फैलाया जाए, लेकिन प्रशासन की ये सतर्कता थी कि समय रहते हालात पर कंट्रोल कर लिया गया। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर में आप देखिए कैसे प्रशासन की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। तौकीर के करीबियों पर पुलिस ने एक्शन लिया, उस वक्त की तस्वीर है। दामाद मोहसिन रजा की रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया और ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब बुलडोजर के जरिए रिजॉर्ट को ढहाया गया था। और हाजी शराफत का जो बारात घर था उसे भी प्रशासन की तरफ से सील कर दिया गया है। तो 150 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां हैं जिन पर या तो कार्रवाई की गई है और या तो एक्शन लिया गया है। और डीआईजी बरेली की तरफ से क्या कहा गया है इस पूरे हिंसा को लेकर, आपको सुनाते हैं। शुक्रवार को जो घटनाक्रम हुआ था उसके पश्चात कई लोग चिन्हित हुए थे वीडियो और फोटोज के आधार पर, जिन पे कार्रवाई की गई। इस मौलाना तौकीर के साथ साथ बहुत सारे तौकीर के एसोसिएट्स जो हैं वो जेल गए हैं एविडेंस के आधार पर। इसी क्रम में जो फोटो और वीडियोज प्राप्त हुए थे उसमें ये भी पाया गया कि इसमें बाहर के भी काफी लोग शामिल थे। इसमें बंगाल, बिहार के लोगों की भी पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। इससे कन्फर्म हो गया है कि अचानक भी प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि पूर्व से सुनियोजित थी, जिसमें पहले से ही पोस्टर, बैनर, बहुत सारे बॉटल्स और बहुत सारी चीजें इकट्ठी की गई थी और ये लोग शामिल थे। इन सभी तथ्यों को देखते हुए जो टीम है वो प्रभावी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सारी विवेचनाएं पूरी। बरेली बवाल में जहां पर मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों पर एक्शन हो रहा है, तो वहीं इसे लेकर सियासत भी जारी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बुलडोजर की बात कही थी, वहीं साधु संतों की डेंटिंग पेंटिंग वाले मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर बीजेपी विधायक ने करारा पलटवार किया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बरेली बवाल पर जहां योगी सरकार का एक्शन जारी है, वहीं सियासत भी हो रही है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने योगी सरकार के एक्शन पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी अभिमन्यु नहीं अर्जुन हैं। दंगाइयों पर बुलडोजर भी चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और योगी आदित्यनाथ जी को लोग अभिमन्यु ना समझें, वो अर्जुन है।
आचार्य जी टोकी रजा की 37 दुकानों को खाली करा दिया गया है, बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा वहाँ पर। भारत के अंदर कानून का राज है, संविधान का राज है, कानून अपना काम करेगा। अगर कोई धंधा भड़काएगा तो बुलडोजर भी चलेगा, तोप भी चलेगी, गोले भी चलेगी। वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने बरेली एक्शन पर पूछा है कि सरकार साधुओं संतों की डेंटिंग पेंटिंग कब करेगी। उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे जिन्होंने कावड़ यात्रा के नाम पर लोगों की दुकानें फूकी, दुकानें तोड़ी, लोगों की गाड़ियां जलाई, लोगों की गाड़ियां फूकी? उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे? क्या मुसलमान सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग के लिए रह गया? संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह से आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मौलाना रशीदी पर पलटवार कर कहा कि कांवड़िए उपद्रव नहीं मचाते, बल्कि उनके भेष में आप जैसे लोग अराजकता फैलाते हैं। मौलाना साहब जाग जाओ, महाराज जी का राज काज है। हमारे कावड़िया कभी उपद्रव नहीं मचाते। कावड़ियों के भेष में भी कुछ अराजक तत्व आप जैसे घुस जाते हैं जो कावड़ियों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। बरेली बवाल पर पूर्व एसपी सांसद एसटी हसन का कहना है कि अगर ये साजिश है तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ? क्या उन लोगों ने जो वहां पे बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या कोई ऐसा काम किया जो कानून के खिलाफ हो? क्या कोई तोड़फोड़ हुई? क्या आगजनी हुई या ऐसे नारेबाजी हुई? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और अगर ये साजिश है तो साजिशकर्ता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बरेली में हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन की टीम लगातार छानबीन कर रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं इसे लेकर सियासी वार पलटवार भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हो चुकी है और पवन सिंह की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मिनट तक मुलाकात दोनों की हुई और इस दौरान पवन सिंह ने अमित शाह को गमछा भी भेंट किया। पवन सिंह के साथ में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहे और इसके बाद में पवन सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और उन्होंने नड्डा को शॉल भी भेंट किया। तो पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी में दोबारा से वापसी हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, जब पवन सिंह मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गमछा और राजनाथ सिंह को शॉल भी भेंट किया और तकरीबन आधे घंटे के बीच में दोनों की मुलाकात हुई है और माना जा रहा है कि बिहार इलेक्शन को लेकर ये मुलाकात और पवन सिंह का वापस आना ये काफ़ी ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि पवन सिंह की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और हाल ही में एक रियलिटी शो में भी नज़र आए थे। और ये तस्वीरें दिल्ली की हैं जब बीजेपी के लीडर से मुलाकात करने के लिए भोजपुरी एक्टर पवन सिंह पहुंचे थे और 30 मिनट तक दोनों के बीच मुलाकात चली, अमित शाह और पवन सिंह के बीच में। और अब माना जा रहा है कि पवन सिंह जनता के बीच में पहुंच सकते हैं बीजेपी के वोट मांगने के लिए। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का घर वापसी का रास्ता साफ हो गया। पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अब सक्रिय तौर पर पवन सिंह बिहार में बीजेपी और एनडीए के लिए प्रचार करेंगे। इससे पहले वो उपेंद्र कुशवाहा के घर पर पहुंचे थे और सारे गिले शिकवे दूर किए थे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह ने मुलाकात की और अपने गिले शिकवे दूर किए। जिनके खिलाफ लोकसभा में चुनाव लड़ा, आज उनसे गले मिले और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस मुलाकात के कई मायने हैं। बीजेपी के बड़े नेता और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के बाद कहा कि सब कुछ ठीक है। पवन सिंह बीजेपी में थे और आगे भी बीजेपी में रहेंगे।
पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। पवन सिंह ने इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। सूत्रों की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह को बीजेपी स्टार कैंपेनर बनाएगी। साथ ही आरा और उसके करीब के विधानसभा सीट पर उम्मीदवार को लेकर पवन सिंह के सुझाव को माना जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद जब से पवन सिंह बीजेपी से निष्कासित थे, तब से वे बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले नाराजगी और मनमुटाव को दूर करने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के घर से हुई है, जहां पर आज पवन सिंह और भाजपा नेता विनोद तावड़े भी मौजूद थे। इस मुलाकात में इस चीज़ की पूरी कोशिश की गई कि जो लड़ाई है और जो भी मनमुटाव है उसको दूर किया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनावों में जो हार हुई थी वो पवन सिंह की वजह से हुई थी और दोनों के बीच जो आपसी मतभेद थे उसको कैसे खत्म किया जाए। पवन सिंह की अपनी लोकप्रियता है, बिहार में उनका बड़ा फैन बेस है। भोजपुरी सिनेमा और गानों के जरिए उनकी लोगों के बीच गहरी पकड़ है। ऐसे में उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं है। 2024 में उन्हें नाराज कर बीजेपी शाहाबाद इलाके में नुकसान उठा चुकी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में पवन सिंह को साध कर बड़ा सियासी दांव चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।